वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है इप। थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें वॉरे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक पक्षी प्रेमी होता है। वो जंगल में परिंदों का निरीक्षण कर रहा था। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा था तभी उसे झाड़ियों के नीचे एक छोटी सी लड़की मिलती है। ये लड़की इंसान जैसी दिखती है लेकिन उसके हाथ नहीं, हाथ की जगह पर पंख होते हैं। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और अपने साथ अपने घर लेके चले जाता है। वॉरे अपने पत्नी को उस बच्ची को दिखाता है और कहता है कि मैंने आज तक ऐसी बच्ची नहीं देखी। वॉरे और उसकी पत्नी टीना कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते। वो उस छोटी बच्ची को अपनाने का फैसला करते हैं, लेकिन वॉरे कहता है हम इसे तब तक संभालेंगे जब तक उसे लेने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि इंसान इंसानों के साथ रहते हैं और पंछी पंछियों के साथ। तब टीना कहती है मुझे ये पंछी ज्यादातर इंसानों की तरह लगती है और मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। ये दोनों इस बच्ची को पाकर बहुत खुश थे। वो दोनों उसका नाम फ्लोरा रखते हैं। उसके बाद टीना उसके लिए ऐसे कपड़े सिलती है कि कोई भी उसके पंख ना देख सके और वो दोनों उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह पालने का फैसला करते हैं। एक दिन वॉरे और टीना फ्लोरा को घुमाने के लिए शहर लेके चले जाते हैं। वहां जाने के बाद लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बच्ची तुम्हें कहाँ से मिली? ये बाकी बच्चों से काफी छोटी है। बच्चे इतने छोटे नहीं होते। तभी टीना और वॉरे कुछ कहे बिना वहां से उन्हें इग्नोर कर कर निकल जाते हैं। वॉरे उसे एक पंछी मानता है, बल्कि टीना उसे अपने बेटी की तरह मानती है। जब फ्लोरा थोड़ी बड़ी हो जाती है तब वो उड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर टीना बहुत खुश हो जाती है। टीना उसे इंसानों की तरह ही बात करना सिखाती है। एक बार टीना को लगा कि फ्लोरा ने उसे ममा कहकर पुकारा और वॉरे को पापा, लेकिन वॉरे को लगा कि ये टीना का वहम है और वो वहां से चला जाता है। रात में टीना को फ्लोरा की काफी फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पाती। उसे अपना नाम भी ठीक से बोलना नहीं आता। तब वॉरे उसे समझाता है कि वो एक पंछी है, वो कैसे बोल सकती है। अगले दिन फ्लोरा टीना ने बनाया हुआ खाना नहीं खाती, बल्कि वो फर्श पर रेंगने वाला कीड़े को खा लेती है। ये देखकर टीना हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में वो उसके लिए पंछी वाला और मुर्गियों वाला खाना खिलाती है। लेकिन इतना सब कुछ सिखाने के बावजूद वो ठीक से टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा पाती और ठीक से बोल भी नहीं सकती। इस वजह से टीना उस पर गुस्सा होने लगती है और वहां से चली जाती है। अब उसे लगता है कि फ्लोरा अपने आसपास के लोगों को देखकर ही कुछ सीख पाएगी। इसलिए अगले दिन टीना फ्लोरा को लेके रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहां पर फ्लोरा एक पिंजरे में दो बर्ड को फड़फड़ाते हुए देख लेती है और वो भी अपने पंख कपड़ों से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी टीना उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है और कहती है कि यहाँ पर बैठकर जितना मन चाहे उतना पंख हिलाना, ताकि उसे ऐसा करते हुए कोई ना देख सके। और टीना बाहर एक लेडी के साथ बात करने लगती है। तब वो देखती है कि बहुत वक्त हो गया, फ्लोरा अब तक बाहर नहीं आई। तभी वो दरवाजा खोलकर देखती है, तब उसे वहां पर सिर्फ फ्लोरा के शूज दिखाई देते हैं और वो समझ जाती है कि फ्लोरा बाकी के पंछियों के साथ उड़कर चली गई और वो उदास होकर घर लौट आती है। तभी हम देखते हैं कि फ्लोरा पंछियों के साथ उड़कर दक्षिण की तरफ जा रही है, जहाँ दूसरे परिंदे माइग्रेट करते हैं। वही वॉरे भी दौड़कर घर वापस चला आता है और टीना को कहता है कि मैंने अपनी फ्लोरा जैसी पंछी को देखा, कपड़े भी उसी की तरह थे। तब टीना कहती है कि वो हमारी बच्ची फ्लोरा ही है और टीना को उदास देखकर वॉरे उसे समझाता है कि उसे एक न एक दिन तो जाना ही था। पंछी एक दिन उड़कर चले ही जाते हैं। अब हमें फ्लोरा को दिखाया जाता है। वो परिंदों के झुंड में काफी खुश थी। ये उसके जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त होता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। इस वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक घर के अंदर गिर जाती है। वही वॉरे टीना से कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, शायद हम उसे ढूंढ सकते हैं। और ये दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो आखिरकार क्यों चली गई। वही फ्लोरा जिस घर में गिरी थी उस घर में एक छोटी बच्ची लॉली होती है। वो फ्लोरा को देखकर खुश हो जाती है और वो उसे पसंद करने लगती है। दरअसल लॉली के पिता बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए वो लॉली को वक्त नहीं दे पाते। इस वजह से लॉली बहुत अकेला महसूस करती है और अब फ्लोरा के आने की वजह से वो बहुत खुश थी। वो उसे अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि वो भी एक पंछी बनना चाहती थी। वॉरे और टीना फ्लोरा को ढूंढते हुए एक नए शहर में चले जाते हैं और फ्लोरा को ढूंढने लगते हैं। वही लॉली अपने बेबी सिटर को एक लेटर लिखती है कि वो कहीं घूमने जा रही है और वापस लौट के आएगी और कॉल करेगी, और वो फ्लोरा को लेकर बाहर चली जाती है। वो दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। फ्लोरा ऊपर जाकर एक टहनी पर सो जाती है, लेकिन लॉली को पंछियों की तरह उड़ना नहीं आता, इसलिए लॉली नीचे डाली पर ही सो जाती है। वही वॉरे और टीना फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन काफी रात होने के कारण वो रात बिताने के लिए कमरा ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें एक भी कमरा नहीं मिलता। इसलिए वो दोनों उसी पेड़ के नीचे जाके सो जाते हैं जहाँ लॉली और फ्लोरा सोए हुए थे। सुबह होते ही लॉली नीचे आकर उनसे मिलती है। तब वॉरे उसे कहता है कि तुम पेड़ पर क्या कर रही हो? तब लॉली कहती है कि मैं एक पंछी बन रही हूँ। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वॉरे कहता है कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो हमारी बच्ची है, लेकिन वो असली बात नहीं बताते और कहता है कि ये हमारी सीक्रेट बात है, और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लॉली कहती है मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, और मेरा भी एक सीक्रेट है, एक पंख वाली लड़की, और वो अभी पेड़ के ऊपर सो रही है। ये सुनकर टीना और वॉरे समझ जाते हैं कि वो फ्लोरा की
बात कर रही है। वॉरे पेड़ के ऊपर जाकर देखता है, लेकिन फ्लोरा यहाँ से भी उड़कर चली गई थी और लॉली उदास हो जाती है। अब ये तीनों मिलकर फ्लोरा को ढूंढने का फैसला करते हैं और एक बस में बैठकर फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वही फ्लोरा फिर से परिंदों के झुंड के साथ उड़ रही होती है, लेकिन उनके साथ वो ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाती और वो एक चर्च की छत पर रुक जाती है। लेकिन सारे लोगों की नजर उस पर चली जाती है। उन्हें लगता है कि फ्लोरा वहाँ पर फंस गई है। उसे बचाने के लिए लोग फायर फाइटर को बुलाते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो उड़कर वहाँ से भाग जाती है और ये न्यूज टीवी चैनल पर आती है कि इस बच्ची को चील उठाकर साउथ की तरफ चला गया। ये न्यूज वॉरे देख लेता है और वो भी एक फायर फाइटर को लेकर फ्लोरा को ढूंढने के लिए साउथ की तरफ चला जाता है। वही लॉली की खबर भी न्यूज चैनल पर आती है कि उसने बेबी सिटर को लेटर लिखकर घर से चली गई। इधर ये चारों रात बिताने के लिए एक जंगल में रुक जाते हैं। अगली सुबह लॉली जंगल के पास घूम रही थी, तभी लॉली देखती है कि फ्लोरा कुएं में गिर गई है। वो टीना और वॉरे को बताती है। वॉरे एक रस्सी की मदद से लॉली को उस कुएं में भेज देता है, लेकिन लॉली को उस कुएं में सिर्फ फ्लोरा के कपड़े मिलते हैं, लेकिन फ्लोरा उस कुएं में नहीं होती। अब लॉली पूरी तरह से गीली हो गई थी, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए वो एक होटल में चले जाते हैं। वहां पर लॉली को एक होटल के बाहर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम बेन होता है। वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। लॉली भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगते हैं। तभी बेन को बेड के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो नीचे जाकर देखता है। तब वहां पर फ्लोरा होती है। वो उसे देखकर पहचान लेता है, क्योंकि लॉली ने उसे फ्लोरा के बारे में बताया था कि वो एक पंख वाले लड़की को ढूंढ रहे हैं। तब वो लॉली को बुलाने के लिए जाता है। लॉली उसे देखकर बहुत खुश होती है और ये तीनों रात में बेड के नीचे ही सो जाते हैं। अगली सुबह लॉली वॉरे और टीना को बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन तब तक फ्लोरा वहां से उड़कर भाग चुकी थी। अब फिर से ये फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन लॉली बेन के साथ ही रुक जाती है, क्योंकि ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब वॉरे, टीना और फायर फाइटर फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन रात होने की वजह से वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। वही रात के समय फायर फाइटर को कुछ आवाजें आने लगती है और उसकी नजर फ्लोरा पर चली जाती है, जो पेड़ पर फंसी हुई थी। उसके पंखों में चोट लगी थी। फायर फाइटर उसे बचा लेता है और उसकी चोट पर पट्टी लगाता है और फ्लोरा फिर से उड़ने लगती है। अगली सुबह फायर फाइटर वॉरे और टीना को बताता है कि उसने फ्लोरा को देखा, उसके पंखों में चोट लगी थी और मैंने उसे ठीक किया और वो फिर से खुले आसमान में उड़ती चली गई। ये सुनकर वॉरे और टीना फायर फाइटर को बेवकूफ इंसान समझ लेते हैं, क्योंकि उसे फ्लोरा को रोक लेना चाहिए था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। तभी रास्ते में उन्हें लॉली के डैड दिखाई देते हैं, जो लॉली को ढूंढ रहे थे। वो उन्हें लॉली के बारे में पूछते हैं। तब टीना कहती है कि हम ऐसे लॉली नाम की लड़की को नहीं जानते और फ्लोरा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वो काफी थक चुके थे, इसलिए वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अब अगले दिन ये दोनों फ्लोरा को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। वो दोनों उसे ढूंढते ढूंढते समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ वो फ्लोरा को बाकी पंछियों के साथ उड़ता देख लेते हैं। वो उसे आवाज देकर अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लोरा पंछियों के साथ दूर चली जाती है। ये देखकर वॉरे और टीना समझ जाते हैं कि फ्लोरा बाकी के पंछियों के साथ उड़ना चाहती है और आजाद रहना चाहती है, इसलिए वो वापस अपने घर जाने का फैसला करते हैं और वो उदास होकर बस में चढ़ने लगते हैं। तभी वॉरे को फ्लोरा की आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखता है कि फ्लोरा समुद्र के अंदर डूब रही है, इसलिए वो भागते हुए फ्लोरा को बचा लेता है। उसके बाद उसे वो अपने घर लेके चला जाता है। इसी खुशी में वो रात में सेलिब्रेट करते हैं और वो फ्लोरा के लिए अपने आप को बदलने लगते हैं। वो भी फ्लोरा की तरह ही रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगली सुबह वो देखते हैं कि फ्लोरा फिर से उड़ने की कोशिश कर रही है। इससे उन्हें बुरा लगता है। तब टीना कहती है कि शायद फ्लोरा को जाने देना चाहिए, ये यहाँ पर खुश नहीं, और उसे खुशी से गुड बाय कहकर जाने देते हैं और फ्लोरा वहाँ से उड़कर काफी दूर चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।